हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो गाइस आप सभी? तो आज हम करने वाले हैं द रेड ट्रैप चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था डीप वाटर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो डीप वाटर चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं द रेड ट्रैप चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। द रेड ट्रैप के जो ऑथर हैं वो है सिल्मा लैगरलोफ, जो कि एक स्वीडिश राइटर है। इनका बोर्न हुआ था 1858 में और इनकी डेथ हुई थी 1940 में। स्वीडिश स्टोरी राइटर हैं ये। तो पढ़ते हैं इनकी स्टोरी द रेड ट्रैप। तो इनकी स्टोरी में क्या लिखा है, चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। कि एक टाइम था, एक आदमी था जो इधर उधर अपने रेड ट्रैप को बेचता था। रेड ट्रैप चूहेदानी को बेचता था। वो चूहेदानी बेच के ही अपनी लिविंग, अपना रोजगार चलाता था। पर रेड ट्रैप बेचने से, चूहेदानी बेचने से उसको इतना पैसा नहीं आता था उसके पास। तो इसलिए वो चोरी करता था, थीफ करता था और बैगिंग भीख भी मांगता था। क्योंकि जो उसका ये रोजगार था, ये इतना बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं रहता था वो। तो इसलिए पैटी थेफ्ट्स उसे करने पड़ते थे, बैगिंग भी उसे करनी पड़ती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। कोई नहीं इमेजिन कर सकता था कि उसकी लाइफ कितनी सैड है, कितनी मोनोटोनस है। बट वन डे हैड फॉलन, ये मैन, इसके दिमाग में एक आइडिया आया इस मैन के। ये सोचने लगा कि ये सारा वर्ल्ड ही एक रेट ट्रैप है, ये सारा वर्ल्ड ही एक चूहेदानी है। जैसे चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, तो वो उसके लिए क्या है, रेट एक ट्रैप है, उसके लिए जाल है। ऐसे ही ये जो दुनिया है, इसके लिए जाल क्या है, ये जो जोए है, ये शेल्टर है। जो आनंद है, ये रिचोन है, ये सारे दुनिया के लिए क्या है, शेल्टर है। वन डार्क इवनिंग, एक डार्क इवनिंग उसे भूख लग रही होती है, कोई उसके पास शेल्टर नहीं होता। तो वो ऐसे ही फिरता हुआ जाता है, तो उसे घर दिखाई देता है। उस घर में वो नॉक करता है, तो एक क्रॉफ्टर बाहर आता है। तो वो क्रॉफ्टर से पूछता है कि क्या वो आज की नाइट के लिए वहाँ पे रुक सकता है, रेस्ट कर सकता है वहाँ पे। तो जो क्रॉफ्टर था वो अकेला रहता था, विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, अकेला रहता था वो। तो वो भी अपने लोनलीनेस को दूर करना चाहता था, अकेलेपन को दूर करना चाहता था। तो उसे भी एक बात करने वाला मिल गया। तो उसने कहा ऑफ कोर्स कि आप आज रात यहाँ रेस्ट कर सकते हो। तो उस जो क्रॉफ्टर था उसने उसे शेल्टर दिया, उसको खाने के लिए भी दिया और लास्ट में उसको अपने घर पे सुलाया भी। लेकिन जो क्रॉफ्टर जब सुबह होती है तो क्रॉफ्टर तो उसको बताने लग जाता है, बातें करता हुआ, कि उसने जो 30 करोनर की जो कमाई हुई थी उसने कहाँ पे रखी है, अपने मैट के नीचे रखी है, अपने टेबल के नीचे रखी है। तो लेकिन क्रॉफ्टर से समझता है कि वो मतलब ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन जब सुबह होती है तो क्रॉफ्टर तो चला जाता है, और जो उसके साथ रहने आया था रेड ट्रैप सेलर, वो भी चला जाता है और वो ताला मार देता है। तो थोड़ी देर बाद रेड ट्रैप दोबारा क्रॉफ्टर के घर के अंदर एंटर करता है, लेकिन मेन डोर से नहीं करता। एक विंडो को स्मैश करके, एक विंडो को तोड़ के अंदर आता है, और जो 30 करोनर रखे होते हैं वो उसे उठा लेता है। तो उसे उठाने के बाद उसे डर लगा रहता है कि कहीं उसे पुलिस ना पकड़ ले। तो इसलिए वो जंगल के रास्ते की तरफ चला जाता है, मेन रोड के रास्ते से नहीं जाता। तो ऐसे ही जंगल के रास्ते के तरफ चलते हुए वो रास्ता भूल जाता है। रात ज़्यादा हो जाती है तो वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रात ज़्यादा हो जाने की वजह से वो वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो पेड़ के नीचे बैठने से उसे एक शेल्टर चाहिए होता है, क्योंकि रात तो वहीं गुजार नहीं सकता। तो वो और आगे चलता है तो उसे एक मिल की आवाज़ सुनाई देती है। मिल के साथ में उसे पता लगता है कि मिल के साथ में एक घर है। घर में एक मास्टर रहता है और उसकी लड़की रहती है। तो जब वो जाता है वहाँ पे, उनके घर पे नॉक करता है, तो उसका जो फेस होता है वो मतलब ख़राब हो रखा होता है। तो उसको देख के जो मास्टर रहता है, क्योंकि वो आर्मी में था, तो उसे लगता है कि एक आर्मी का ही उसका ये दोस्त है। तो उसको देख के वो बहुत खुश होता है और अंदर आने के लिए भी उसे अलाउ कर देता है।
तो वो अंदर आ जाता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे और ये तुमने हुलिया क्या बना रखा है। तो वो कहता है कि उसे कि तुम सबसे पहले नहा कर आओ। इतना कहने के बाद जब वो नहा कर आता है तो तब वो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने कपड़े ढंग के नहीं डाल रखे थे। तो उसे वो अच्छे कपड़े डालता है, लेकिन उसे बाद में पता लगता है कि ये उसका दोस्त नहीं है। बाद में जब वो साफ सुथरा हो जाता है रेड ट्रैप सेलर, तो उसे पता लगता है कि ये उसका दोस्त नहीं है। तो थोड़ी देर बाद वो उसको जाने के लिए कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जब वो चला जाता है तो थोड़ी देर बाद उसे जब वो जाने के लिए कहता है तो वो चला जाता है। पर जो उसकी बेटी होती है वो उसे इंसिस्ट करती है कि वो यहीं पर रह ले आज रात तक। तो वो रात को यहीं पे रुक जाता है। तो जैसे ही फिर सुबह होती है, जैसे ही मॉर्निंग होती है तो रेड ट्रैप सेलर वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन उसकी जो लड़की है वो इंसिस्ट करती है कि अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। तो पीछे से जो मास्टर होता है उसकी लड़की चर्च में चले जाते हैं। तो वहाँ चर्च में जाने के बाद उन्हें पता लगता है, क्योंकि उस दिन क्रिसमस होता है तो इसलिए वो चर्च में जाते हैं। चर्च में जाने के बाद उन्हें ये पता लगती है बात कि वो तो रेड ट्रैप सेलर थीफ है, चोर है, वो चोरियां करता है। उसने क्राफ्टर से 30 करोड़ चुराए हैं। तब आयरन मास्टर को होता है कि मैंने उसे घर पे अकेला क्यों रहने दिया, अब वो कुछ ना कुछ उठा के पक्का ले जाएगा। तो वो जल्दी जल्दी से घर पे आता है। तो जैसे ही वो घर का डोर ओपन करता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो रेड ट्रैप सेलर था उसने घर से कुछ भी नहीं उठाया था, बल्कि उसने जो आयरन मास्टर की लड़की थी एलिजाबेथ, उसके लिए क्या रखा था, उसके लिए एक रेड ट्रैप रखा था गिफ्ट के तौर पे। क्रिसमस गिफ्ट के लिए उस रेड ट्रैप रखा था। तो वो लड़की इसे देखकर बहुत खुश होती है। तो इससे पता लगता है कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसके जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज आ जाता है। तो ये छोटी सी स्टोरी है जो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं द रेड ट्रैप के क्वेश्चन एंड आंसर। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में रेड ट्रैप सेलर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तो थैंक यू।